हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम राम सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स पे। बच्चों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पेरीमीटर आपको कैसे निकालना है। और पेरीमीटर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, यदि आप यह कंसेप्ट सीख जाते हैं तो आपको पेरीमीटर से संबंधित, चाहे आप रेक्टेंगल का निकाल रहे हो, स्क्वायर का निकाल रहे हो, पेरीमीटर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। देखिए, इससे पहले हमने दो वीडियो डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख लीजिए। देखो बच्चों, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि रटवाने पे फोकस करते हैं कि आपको ये फार्मूला रट लेना है और इस पर क्वेश्चन लगा लेना। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि आप रटने से ज़्यादा समझने पे जोर देते हैं या फिर फोकस करते हैं तो आपको आगे, यानी कि आगे की क्लास में आपको कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। चाहे आप 6 में हो, 7th में हो, 8 में हो या फिर 5th में हो, ये जो चैप्टर है पेरीमीटर और एरिया, ये लगभग सभी क्लास में है, 5th से लेकर 8 तक में है। और आगे जैसे आप बढ़ेंगे उस क्लास में भी आपको मिलने वाला है। तो हम कंसेप्ट बेस पर समझ रहे हैं कि यदि आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो आप 5th, 6th, 7th, 8th तक को आपको फार्मूला को रटना नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस। देखो, ये होता है, मान लो ये रेक्टेंगल है। मैं एक कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करना चाहूँगा। देखो, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, थोड़ा सा स्क्वायर बन गया ये देखो, ये रेक्टेंगल है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, यानी कि जो परिमाप होता है, वो होता है, इसका जो फार्मूला होता है 2 और L प्लस B। अब देखो, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये 2 कहाँ से आ रहा है। फार्मूला तो तुमने रट लिया कि 2L प्लस B होता है। इसमें आप फार्मूला में जो ये लेंथ और ब्रेथ रख दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन देखो, ये रेक्टेंगल है कि जो देखो, जो लेंथ है 2 बार दिया हुआ है, तो जो दोनों लेंथ होता है वो सेम होता है। और ये ब्रेथ जो होता है, यानी कि ब्रेथ, इसकी चौड़ाई होती है, ये भी सेम होती है। तो देखो, 2 बार लेंथ, यानी कि लेंथ 2 बार हो रहा है। ये पहला लेंथ, ये दूसरा लेंथ, ठीक है। ये विथ, यानी कि जो चौड़ाई है इसकी, ये पहली चौड़ाई है और ये दूसरी चौड़ाई है। इसी को रिपीट ना करने के लिए 2 बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए इस 2 को कॉमन कर लिया था। अब देख लो कैसे होता है। मान लो 2 बार लेंथ है तो L प्लस 2 बार ब्रेथ है तो B और B। इसको आप करोगे तो आपका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, निकल जाएगा। तो इसी को क्या करना है, 2 बार L आ रहा है प्लस 2 बार B आ रहा है, ठीक है। तो इसी 2 बार L और 2 बार B को लिखने के लिए 2 को ऐसे कॉमन कर लिया जाता है इसमें से, तो L प्लस B आ जाता है इसका परिमाप, ठीक है। ये फार्मूला यहीं से निकल के आया है, ये होता है, ठीक है। बेसिकली समझ गए। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था कि आपको एक क्वेश्चन दिया था स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए। साइड हमने दिया हुआ था, तो उसमें साइड कैसे निकालना, साइड दिया था, उसको निकालना था परिमाप, यानी कि पेरीमीटर निकालना था। थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं हम। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दे देगा कि आपको परिमाप दे देगा, यानी कि पेरीमीटर दे देगा, और लेंथ दे देगा तो ब्रेथ पूछ लेगा। यदि ब्रेथ दिया है तो लेंथ पूछ लेगा। आओ देखते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को। इससे मालूम, मैंने कुछ क्वेश्चन को लिखा हुआ है। रेक्टेंगल को ही लेते हैं पहले। रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर मान लो दे दिया, पेरीमीटर ये दे दिया 70 सेंटीमीटर। परिमाप दे दिया आपको कितना, 70 सेंटीमीटर। ये P से मतलब पेरीमीटर है, समझ जाना, पेरीमीटर है P का मतलब। और इसका जो लेंथ दे दिया है, ये लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोल देगा कि इसमें से आपको क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करना है, यानी कि इसकी चौड़ाई फाइंड करनी है। ये इसका परिमाप दे दिया 70 सेंटीमीटर और लेंथ दिया है इसका 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। आपसे इसकी चौड़ाई, ये वाला चीज़ पूछ रहा है, ये वाला, ये नहीं दिया है, ये आपको बताना है। बाकी जो इसकी पेरीमीटर है वो दे दिया है। इसको कैसे फाइंड करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले वही करना है कि पेरीमीटर का आपको फार्मूला लगाना है। क्या होता है, P इक्वल टू होता है 2L प्लस में B होता है, यही होता है। P की वैल्यू आपको दी हुई है 70 सेंटीमीटर, यहाँ से आप 70 को रखोगे, 70 इज इक्वल टू 2L दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। B नहीं दिया है, B को ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। तो देखो, ये 70 हो गया और ये इस 2 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू B। इसका मतलब यही होता है। अब देखो, यह क्या करोगे, 70 लिखोगे, 22 यानी 20 दूना 40 हो जाता है, प्लस ये 2B हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, ये 70 हो गया, ये आपका 40 आ गया, ये आ गया 2B। क्या करना, क्या है, देखो, इस 40 को इस साइड ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 40 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 2B। इसमें से इसको माइनस करोगे आएगा 30, यानी 30 आ जाएगा, ये आएगा 2B। अब 2B आ गया है, यहाँ देख लो,
2b इज इक्वल टू आ गया 30 और b इक्वल टू आपको फाइंड करना तो 30। ये देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, हिडन होता है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 आ जाएगा। ये आ जाएगा b इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देखो यही निकालना था, ब्रेथ निकालना था, ब्रेथ आपका मिल गया कितना, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, जैसे पेरीमीटर दे दिया है 70 सेंटीमीटर यानी कि 70 सेंटीमीटर दिया है, इसका लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको निकालना था, यहाँ पे हिडन था, तो निकालोगे कैसे, वही आपको क्या करना है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप का आपको फार्मूला लगा देना है ऐसे, 2p इक्वल टू 2l प्लस बी। अब देखो p की वैल्यू यानी कि पेरीमीटर दिया है 70 सेंटीमीटर, तो p की वैल्यू p की जगह रख देनी है 2l प्लस बी। l की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ 20 लिख देना है। और b, अब देखो इसको क्या करोगे, 2 × 20 करोगे तो 40 आ जाएगा और प्लस 2b आ जाएगा यानी कि 2b आ जाएगा। अब 70 को 40 से माइनस कर देना है, इधर आके ट्रांसफर करोगे तो ये 40 माइनस हो जाएगा, इधर का प्लस है तो इधर आ गया 2b। अब 30 इज इक्वल टू 20b यानी कि 2b की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। 32b यानी कि 2b की वैल्यू 30 आ गई। यहाँ से b की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। देखो यहाँ 2b इक्वल टू 30, तो b इक्वल टू 30/2 यानी कि b इक्वल टू आ गया कितना, 15 सेंटीमीटर। यही आपका क्या आंसर है। आई होप इसको समझ पाए होगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। बच्चों यदि इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हो तो इस वाले चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे। उसके बाद हम स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर का, पेरीमीटर का, स्क्वायर का साइड कैसे निकालना होगा, फिर हम उसके बाद एरिया पढ़ेंगे। चलो मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी। इसका पी यानी कि पेरीमीटर दिया है कितना, 70 सेंटीमीटर मान लो दे दिया, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 96 दे दिया, 96 सेंटीमीटर दिया है। अब पहले वाले में तो हमको लेंथ दिया था, ब्रेथ निकालना था। इस वाले हम क्या करेंगे, ब्रेथ देंगे, लेंथ निकालना रहेगा। देखो बी यानी ब्रेथ में ब्रीथ होता है, इसको ब्रेथ ही पढ़ते हैं। बी दे दिया कितना, 23 सेंटीमीटर यानी 23 सेंटीमीटर दे दिया। एल हमको नहीं पता है, एल हमको निकालना है। कैसे निकालोगे, अगेन वही फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा, जो अपना है। देखो 2 पी इक्वल टू क्या होता है, 2l प्लस बी। इसी को लगाना है, इसी पे आपका लेंथ चाहे ब्रेथ निकालना हो। यदि पेरीमीटर दिया है और लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालना इसी से निकल जाएगा। पेरीमीटर दिया है, लेंथ नहीं दिया है, ब्रेथ दिया है, तो फिर लेंथ निकल जाएगा। चलो देखते हैं। पी की वैल्यू यहाँ से 96, यहाँ से रखो 96, 2 लिखो। एल की वैल्यू हमको नहीं दी है, एल हमको निकालना है, इस बार हमको एल इस बार निकालना है। और ले लो बी यानी कि ब्रेथ ले लो। ठीक है, तो ये हो गया 96 इज इक्वल टू 2 का एल में मल्टीप्लाई करो तो 2l हो जाएगा, प्लस ये b की जगह आपको रखना है कितना, 23 प्लस 2 का 23 में, ये 23 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 46। ठीक है, तो यहाँ लिखना है 46, ये 46 लिख लो। अब देखो इस 46 को इस साइड लेकर आओ, 96 माइनस 46 इज इक्वल टू 2l। 96 में से 46 निकालो तो ये कितना हो जाएगा, देख लो, निकालो यहीं पे। 96 माइनस 46 माइनस कर लो, 6 में 6 है 0, 9 में से 4 जाएगा 5, ये आ गया 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 2l। हम अगेन वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था। देखो 2l की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 है, तो यहाँ से l बराबर हो जाएगा 50/2 यानी कि आ जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया अपना 25 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया, उसमें से पहले वाले में लेंथ फाइंड किया, ब्रेथ फाइंड किया था। इस वाले क्वेश्चन में हम लेंथ फाइंड किए हैं। अब हम देखते हैं स्क्वायर को कैसे निकालेगा, स्क्वायर को कैसे निकालोगे। चलो स्क्वायर भी देख लो। इसके बाद हम ये पेरीमीटर वाला जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो देखो अब देखते हैं स्क्वायर का हम पेरीमीटर दिया है यानी कि परिमाप दिया है, तो उसकी साइड यानी कि उसकी साइड जो है कैसे निकालेंगे हम। चलो देख लो, यहीं पे हमने बना दिया स्क्वायर। ठीक है,
आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं इक्वल होती हैं। ये मान लेते हैं ए है, ठीक है। अब देखो अगर पेरीमीटर दे दिया है कितना 40 सेंटीमीटर, यहीं पे कह दे कि साइड क्या होगा, साइड निकालना है तो क्या करोगे, या तो एक डायरेक्ट फार्मूला लगा लो कि साइड इज इक्वल टू क्या होता है पी, यानी कि पेरीमीटर अपान में 4। ये कहाँ से आया ये भी बता दे रहा हूँ। पी इज इक्वल यानी पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। अब देखो ये जो फार्मूला है यहीं से निकल के आया है। तो देखो मान लो हमको साइड निकालनी है, तो ये साइड इज इक्वल टू हो जाएगा पी इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, तो पी साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखो साइड इज इक्वल हो जाएगा पी अपान में 4, यही चीज़ आया है। देखो इसको पी को यहाँ लिखा और फिर को यहाँ लिखा, ट्रांसफर कर दिया और साइड निकल गया यहाँ से। फार्मूला यही आ गया कि नहीं आ गया, तो ये यहीं से आया है। अब देखो करना क्या है, हमको पेरीमीटर दिया है, हमको साइड निकालना है, और निकाल देते हैं। चलो बहुत ही आसान है बच्चों, ये बहुत आसान है, समझ जाओगे आसानी से निकालोगे। देखो ये कितना है पी कितना दिया है, साइड हमको निकालना है। पी दिया है 40 अपान में 4 कर दोगे, इसको काट लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 0। कितना आसान है, देखो साइड कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है ये। एक क्वेश्चन और लेते हैं, करके बताओ मुझे जल्दी से। देखो मान लो इस कोई स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर दे दिया 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर। हमको साइड पता करनी है। बहुत ही आसान बच्चों, देखो साइड कैसे निकालोगे, वही फार्मूला लगाएंगे कि साइड इज इक्वल टू पी अपन 4 यानी कि पेरीमीटर अपन 4। साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपान में 4 कर देना है। साइड निकालना है, पेरीमीटर कितना दिया 60 दिया यानी 60 सेंटीमीटर दिया है, अपान में 4 कर दोगे, काटोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 15 आ गया। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा साइड आ गया, किसका स्क्वायर का। तो चलो इस वीडियो में यहीं तक, और हम आगे इसकी वीडियो में बात करें, इसके बाद की वीडियो में बात करेंगे हम कि जो है रेक्टेंगल का और पेरीमीटर का यानी कि वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैसे निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।